नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगा ग्लो चैनल पर। आज हम फैटी लिवर की समस्या को ठीक करने में मदद करने वाले कुछ महत्वपूर्ण योगासनों का अभ्यास करेंगे। साथ ही हम यह समझेंगे कि इन आसनों का विज्ञान क्या है और ये लिवर के लिए कैसे फायदेमंद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम करते हैं त्रिकोणासन। इस आसन में शरीर का पूरा खिंचाव होता है, जिससे पेट और लिवर के आसपास रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यह आसन लिवर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और चर्बी घटाने में सहायक होता है। इस आसन से लिवर की सफाई और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलती है। अब चलिए दोनों पैरों को सामने की ओर चौड़ा करके फैलाकर बैठ जाएं। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय अपने धड़ को बाईं ओर मोड़ें। दायां हाथ बाएं पैर की ओर बढ़ाएं। आपका बायां हाथ दाएं पैर की ओर फैला होना चाहिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है और कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव प्रदान करता है, जो लिवर और पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक है। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। इस आसन में शरीर को आगे की ओर झुकाया जाता है, जिससे पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है। यह लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। फैटी लिवर की समस्या को ठीक करने के लिए यह आसन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे लिवर के चारों ओर की चर्बी कम होती है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस आसन से पेट के निचले हिस्से में दबाव पड़ता है, जिससे लिवर के चारों ओर रक्त संचार में सुधार होता है। यह आसन लिवर को डिटॉक्स करने में सहायक है
और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है, जिससे लिवर के चारों ओर जमी चर्बी कम होती है। चलिए, अब हम नौकासन का अभ्यास करते हैं। इस आसन से पेट और लिवर पर दबाव बढ़ता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और लिवर में जमा फैट कम होता है। यह आसन पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और लिवर को साफ करने में मदद करता है। अब हम करेंगे सर्वांगासन। इस आसन से लिवर की सफाई होती है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। यह लिवर को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करता है, जिससे लिवर की कार्यक्षमता में सुधार होता है और फैटी लिवर की समस्या से राहत मिलती है। अब हम करेंगे हलासन। इस आसन से पेट के अंगों पर खिंचाव होता है, जिससे लिवर में रक्त का संचार बढ़ता है और चर्बी कम होती है। यह आसन लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है और लिवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है। अब हम मकरासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपनी हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने पैरों को सीधा रखते हुए ज़मीन से ऊपर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे ले आएं। इस दौरान अपने निचले पीठ और ग्लूट्स को सक्रिय रखें। यह आसन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ साथ लचीलेपन में सुधार करता है और शरीर की समग्र जागरूकता को बढ़ावा देता है। अब हम करेंगे भुजंगासन। इस आसन के दौरान पेट के हिस्से पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे लिवर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। भुजंगासन लिवर की सूजन को कम करता है और फैटी लिवर को ठीक करने में मदद करता है। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। इस आसन से पेट में हल्का दबाव पड़ता है, जिससे गैस और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह लिवर की सफाई में मदद करता है और लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या में सुधार होता है।
चलिए अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इस आसन से पेट और लिवर पर दबाव पड़ता है, जिससे गैस और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है। पवन मुक्तासन लिवर के चारों ओर रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। यह आसन लिवर की चर्बी को कम करने में मददगार है और फैटी लिवर की समस्या से राहत दिलाने में सहायक है। अब पवन मुक्तासन में रहते हुए हम रीढ़ की हड्डी पर ऊपर और नीचे रोल करेंगे। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मसाज करता है और लिवर के चारों ओर रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके बाद हम शरीर को बाईं और दाईं ओर रोल करेंगे। यह गतिविधि लिवर की सफाई में और भी मददगार है, साथ ही शरीर को आराम भी देती है। अब चलिए अपने दाएं टखने को बाईं जांघ पर रखें। अब अपने दाएं घुटने को बाईं हाथ से पकड़कर नीचे गिरा दें। अपने दाएं हाथ को दाएं और फैलाएं और चेहरा भी दाएं तरफ मोड़ें। कुछ गहरी सांसें लेते हुए इस स्थिति में रहें। अब दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। दाएं घुटने को पकड़कर दूसरी ओर गिराएं और चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ें। इस आसन से शरीर को आराम मिलेगा और लिवर की कार्यक्षमता में सुधार होगा। चलिए अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाएं और पीठ के बल लेट जाएं। आपके हाथों को शरीर के किनारे पर रखें। इस स्थिति में कुछ गहरी सांसें लेते हुए आराम करें। यह आसन न केवल लिवर की कार्यक्षमता को सुधारता है, बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। जब आप इस आसन में होते हैं तो पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे गैस और विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है। सुप्त वज्रासन से न केवल लिवर की सफाई होती है, बल्कि यह तनाव को भी कम करता है, जिससे लिवर की कार्यक्षमता और बेहतर होती है।
अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। यह आसन पाचन को बेहतर बनाता है और लिवर में रक्त संचार को सुधारता है। वज्रासन से लिवर की चर्बी कम होती है और लिवर स्वस्थ रहता है। खाना खाने के बाद इस आसन का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद होता है। अब हम करेंगे बालासन। यह आसन शरीर को आराम देने के साथ साथ लिवर की सफाई को बढ़ावा देता है। बालासन लिवर के डेटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करता है और तनाव को कम करता है, जिससे पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए किसी भी स्थिति में बैठ जाएं, जैसे सुखासन, वज्रासन या पद्मासन। गहरी सांस लें और फिर तेजी से सांस छोड़ें, जिससे पेट अंदर की ओर खींचे। इसे 5 मिनट तक जारी रखें। यह प्राणायाम लिवर की सफाई में बहुत सहायक है। कपालभाति से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और लिवर की चर्बी कम होती है। इससे पाचन तंत्र भी सक्रिय रहता है और लिवर की कार्यक्षमता में सुधार होता है। अंत में हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह प्राणायाम लिवर को ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति करता है और रक्त प्रवाह को संतुलित करता है। अनुलोम विलोम लिवर की कार्यक्षमता में सुधार करता है और फैटी लिवर की समस्या से राहत दिलाता है। दोस्तों, ये थे फैटी लिवर की समस्या को ठीक करने में सहायक कुछ महत्वपूर्ण योगासन और प्राणायाम। इनका नियमित अभ्यास आपके लिवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल योगा ग्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। योग करते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।